अनुग्रहाय भक्तानां मानुषम देहमास्थितम भजते तदृशी क्रीड़ा जस जस श्रुत तत्पर भवे। उनके भक्तों को अनुग्रह करने के लिए, असुरों को वध करने के लिए भगवान नहीं आते। वो भगवान अपने किसी मैसेंजर को किसी को भी भेज सकते, या भगवान अपने अंश को भेज सकते। स्वयं भगवान कृष्ण ब्रजेंद्र कुमार, स्वयं भगवान जो अवतारी हैं, उनको आना नहीं पड़ता है। वो आते केवल उनके भक्तों के साथ आदान प्रदान करने, शुद्ध भक्त के प्रार्थना से आते हैं। तो जब इधर विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा हुआ, पहले दिन नेत्रोन्मिलन मिलन हुआ, अगले दिन प्राण प्रतिष्ठा हुआ। तो प्राण प्रतिष्ठा के समय केवल बहुत कुछ ही लोग रहते हैं, सब लोग पूछ नहीं सकते। तो गुरुमाज आए थे और फिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ। फिर उसके बाद डेटीज को सजाया गया। उस लेक्चर को सुनिएगा, मैं ट्रांसलेट कर रहा था। ट्रांसलेट करते करते मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर गया था, ठीक है, गलत बोल दिया था। उसको एक्सप्लेन करते हुए गुरुमा जी एक पास टाइम बोल दिया। सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो उसमें से समझ में आएगा कैसे भगवान के विग्रह स्वयं भगवान है। भगवान के विग्रह केवल कोई मूर्ति नहीं है। कैसे भगवान के शुद्ध भक्त के रिक्वेस्ट से प्रकट होते हैं। तो एक साइंस है, एक साइंस है। और इसको जब आप भक्तों से सुनेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो प्राण प्रतिष्ठा हुआ, विग्रह का ड्रेसिंग हुआ, और अभी नेम गिविंग सेरेमनी होता। तो नेम गिविंग के लिए गुरुमाज क्लास छोटा सा क्लास दे रहे थे, कैसे डीटीज अभी प्रकट हुए हैं, हम सबकी रिक्वेस्ट से सेवा कि हम लोग आपकी सेवा करेंगे, आपकी अच्छे से सेवा करेंगे। तो उसका इम्पोर्टेंस बता रहे थे, कैसे भगवान प्रकट हुए और भगवान की सेवा अच्छे से करना कितना महत्वपूर्ण है। अभी आप लोग अच्छे से सेवा करिए भगवान का, तो उसके बारे में और नेम गिविंग सेरेमनी कर रहे थे। तो तुरंत बारिश चालू हो गया। लास्ट 2 दिन बारिश नहीं हुआ। लास्ट 2 दिन सब लोग चिंतित थे कि अरे बारिश होगा, ऊपर यज्ञ हो रहा था। तो एवरीबॉडी वाज, सभी लोग चिंतित थे कि बारिश होगा तो क्या होगा, सारे यज्ञ डिस्टर्ब हो जाएगा, इतने सारे डिवोटीज आएंगे। एकदम बारिश नहीं हुआ, प्रोग्राम हो गया। तब बारिश मतलब कैसे हुआ, जैसे पानी छिड़काते ना, ऐसे ऐसे हम लोग जैसे आरती हो जाने के बाद पानी छिड़काते ना सबके ऊपर, वैसा हल्का सा बारिश हुआ। तो गुरुमा से ऑस्पिशियस साइन। तो जय बारिश हुआ, एक्चुअली द डेमी गॉड्स दे शावर रेन। जो देवता लोग हैं, भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। तो जो देवता लोग हैं वो प्रसन्न होके भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए वो बरसात करते हैं। जो वृष्टि होता है वो ऑस्पिशियस साइन होता है। तो पूरे 2 दिन बारिश नहीं हुआ, और वो भी बारिश हुआ एकदम जब बारिश भगवान प्रकट हो गए। तो और वो भी कैसे, ऐसे बहुत जोर से नहीं, ऐसे क्या बोलते हैं, भगवान को ये कर रहे, स्प्रिंकल कर रहे। तो मेरे दिमाग में नहीं आया, मैं ट्रांसलेट कर रहा था। तो शुरू में मेरे को समझ में नहीं आया था क्या बोला गुरु महाराज ने। तब बाद में जब रिपीट किया एक डिवोटी ने, तब मेरे को समझ में आया। तो मैं सोचता कि गुरु महाराज कितना इंटेलिजेंट है, कैसे उनके दिमाग काम करता है। इमीडिएटली ही हम लोग सोचते हैं हमारे बारिश होगा, भीग जाएंगे शायद। तो the pure devotee is always in connection with the Supreme Lord, भगवान के कनेक्शन में, and he can see, वो देख सकते हैं सब कुछ कृष्ण के कनेक्शन में, सब कुछ देख सकते हैं। तो
तो मैं जो बोल रहा था कि अगर कोई राधा रानी की कृपा प्राप्त करते हैं, राधा रानी को प्रसन्न करते हैं, तो और राधा रानी अगर कह देती है कि कृष्ण देते बहुत अच्छा डिवोटी है, तो कृष्ण उनको अस्वीकार नहीं कर सकते। हालांकि कृष्ण की कृपा प्राप्त करना सबसे दुर्लभ है। ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है, शिव जी के लिए भी दुर्लभ है, पार्वती के लिए भी दुर्लभ है, लक्ष्मी देवी के लिए भी दुर्लभ है, नारद मुनि के लिए भी दुर्लभ है कृष्ण की कृपा, और उससे भी दुर्लभ है राधा रानी की कृपा प्राप्त। तो तब जब वृंदावन जाएंगे, हम लोग वृंदावन में एडवांस पार्टी में गए थे, तो उधर कोई कोई कृष्ण कृष्ण नहीं बोलते, तो क्या बोलते? राधे राधे। तो और उधर जाएंगे, कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, मैं अक्षय से बात करूं, हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो हम लोग ऑटो में टोटो में चढ़ने के लिए मतलब पूछ रहे थे, तो टोटो ड्राइवर बोल रहे थे राधे राधे कहाँ जाएंगे, राधे राधे जाना है क्या? तो मैं सोच रहा था, देखिए ये लोग शायद टोटो ड्राइवर है, लेकिन वो हमेशा राधे राधे बोल रहे हैं। तो मैं सोच रहा था कि क्योंकि उनके मुंह से हमेशा राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, भगवान के नाम, तो ये टोटो ड्राइवर होने के बाद भी भगवान के धाम चले जाएंगे। एक तो वृंदावन धाम में रह रहा है, दूसरा राधे राधे बोल रहा है। तो हम लोग भौतिक जगत में बहुत बड़ा कुछ बन सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास भक्ति नहीं है, आप भगवान के नाम आपके मुंह में नहीं है, तो आपके जैसे गरीब, आपके जैसे दुखी और कोई नहीं। मैं सोच रहा था कि राधा रानी के कृपा से, वृंदावन धाम के प्रभाव से, राधा रानी के कांटेक्ट में रहने के कारण टोटो ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर होने के बाद भी हमेशा राधा रानी का नाम ले रहे हैं। और ये निश्चित है, वो राधा रानी की कृपा से वो राधा रानी के धाम प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि वृंदावन में सब लोग राधे राधे बोलते हैं, इसलिए क्योंकि वृंदावन के मालिक कृष्ण नहीं है, वृंदावन के मालिक राधा रानी। तो इसलिए सबको पता है, अगर कृष्ण की कृपा प्राप्त करना है तो राधा रानी की कृपा चाहिए। राधा रानी वृंदावन के मालकिन है, और वो कृष्ण को अपने शुद्ध प्रेम के द्वारा कृष्ण को क्या बोलते, बांध लेती है। ये भौतिक जगत के जैसा नहीं है, सब पुरुष स्त्री के अधीन रहता है। सारे जितने भी हस्बैंड हैं पत्नी के इशारे पे चलते हैं। वो तो क्योंकि पत्नी पुरुष का लस्टी डिजायर सेटिस्फाई करता है, इसलिए जो स्वामी होता है वो पत्नी के गुलाम बन जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि क्या नाम बोलते हैं, नेपोलियन ना किसका नाम बोलते हैं, नेपोलियन, क्लियोपैट्रा, उसका हस्बैंड कौन? क्लियोपैट्रा। तो बोलते ही कॉन्कर द होल वर्ल्ड, जूलियस एंड सीजर इज द बॉय,
father was the emperor, he was the husband of Cleopatra. Actually, Cleopatra was from Egypt. Cleopatra Was from Egypt, and he goes to that Greece empire and he captured all the power in the Europe. Cleopatra is queen. The Queen. Julius Caesar probably is her son. Then after that, Julius Caesar became the king from her lineage. So who is the husband of Cleopatra? तो जो भी है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि इन्होंने पूरे पृथ्वी के ऊपर राज कर लिया, लेकिन जब अपने पत्नी के घर में घुसे तो वो क्या बोलते हैं, he became slave, he became slave. slave of the woman. So that is, वो भौतिक जगत की नेचर है, भौतिक जगत की स्थिति है। लेकिन कृष्णा उस प्रकार नहीं है, राधा रानी उस प्रकार नहीं है। तो राधा रानी उनके शुद्ध प्रेम के द्वारा जो अजीत है, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, जो सारे अवतार के स्रोत है, उनको प्राप्त कर ले। Julius Caesar was her son, and her husband was not so popular. Name is Nemesis. They were Yes, husband, how husband will become popular? husband कैसे popular बनेगा? Because he is slave. ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। जहाँ पति कौन है? So thus material energy controls every living entity. Now this material energy जो है, ये spiritual energy के expansion है। material energy जो है spiritual energy के expansion है। राधा रानी जो है ये spiritual energy के manifestation है, personification है, spiritual energy के मूर्तिमती प्रकाश है। तो इस प्रकार अगर हम लोग राधा रानी की कृपा किसी प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, राधा रानी को संतुष्ट कर सकते हैं, अगर आप राधाष्टमी उत्सव बहुत अच्छे से मनाएंगे तो राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरि बोल। और काल राधाष्टमी ऐसे बताया गया है, कोई अगर राधाष्टमी उत्सव पालन करते हैं तो सुमेरु पर्वत सुना है आपने? सुमेरु पर्वत जितना ऊंचा और विशाल और भारी होता है, उतना सोना दान करने से भी ज्यादा फल प्राप्त होता है। अगर कोई व्यक्ति राधा रानी को राधाष्टमी उत्सव पालन करते हैं, अगर कोई राधाष्टमी उत्सव पालन करते हैं, राधाष्टमी के दिन जनरली हाफ डे फास्टिंग होता है। जन्माष्टमी में हम लोग रात को 12 बजे तक फास्टिंग करते हैं, राधा रानी थोड़ा मर्सीफुल है, 12 बजे तक फास्टिंग। तो अगर आप हाफ डे फास्टिंग करते हैं और ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का जप करते हैं, राधा रानी के गुण महिमा का श्रवण करते हैं, राधा रानी को फ्लावर ऑफर करते हैं, राधा रानी के लिए कुछ सेवा करते हैं, तो आपको ऐसे बहुत सारा चीज बताया गया है। ब्रह्मा जी बोल रहे थे, बहुत सारे पुराणों में वर्णन किया गया है राधा अष्टमी के महत्व। तो 1000 एकादशी के फल प्राप्त होता है। हालांकि असली फल तो कृष्ण प्रेम है, असली फल है राधा रानी के ब्लेसिंग्स,
तो आ, हमारे पास तो टाइम नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्लास में चले जाते हैं। आज हमारे हमारे मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप सभी लोग अपनी जो रेगुलर जप संख्या है बहुत अच्छे से करिए। जो हरे कृष्ण महामंत्र हम लोग जप करते हैं, इस हरे कृष्ण महामंत्र में हरे जो है ये राधा रानी, हरे मतलब कृष्ण के आह्लादिनी शक्ति, हरा, हरा से आए हैं हरे, हरा मतलब जो जो लादिनी शक्ति है, उससे आए हरे। तो व्हाई वी चैंट हरे बिफोर कृष्णा? कृष्ण के नाम जप करने से पहले क्यों हम लोग राधा रानी का नाम लेते हैं? राधा कृष्णा, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, क्यों? माता और पिता में कौन सा ज्यादा मर्सीफुल है? तो माता क्या करते हैं, बच्चे को शेल्टर देती है, बच्चे को एफेक्शन देती है, बच्चे को हर प्रकार की ख्याल रखती है। तो उसी प्रकार कृष्ण शक्तिमान, राधा उनकी शक्ति। तो शक्ति और शक्तिमान कभी अलग नहीं रह सकते। सूर्य और सूर्य की किरण, अग्नि और अग्नि के प्रकाश कभी अलग किया जा सकता है? उसी प्रकार भगवान को उनके शक्ति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो भगवान शक्तिमान और उनके तीन प्रकार की शक्तियां हैं, अंतरंगा, बहिरंगा, तटस्था, संबित, समधिनी, लादिनी। तो राधा रानी लादिनी शक्ति है। जो लादिनी शब्द है आह्लाद से, आह्लाद, प्रहलाद आह्लादो दाइने, आह्लाद मतलब आनंद। तो लादिनी मतलब जो आनंद प्रदान करती है। तो कृष्ण के लादिनी शक्ति, कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति है। उसी प्रकार लक्ष्मियां, सीता भगवान को आनंद प्रदान करती है। तो इसलिए राधा रानी या सीता या लक्ष्मी के कृपा के बिना हम लोग कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। तो जब हम लोग माता को पुकारते हैं, माँ को बुलाते हैं, तब क्या करते हैं? माँ हमें पिता के पास लेके जाते हैं, है ना? माँ से हम लोग पहला संबंध किन से? माँ से। उसके बाद पिता से। माँ हमें पिता के पास लेके जाती है। उसी प्रकार जब हम लोग हरे, जो हमारे माता है राधा रानी, हरे, तो हरे हमें कृष्ण के पास लेके जाते हैं। इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जो हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इसमें राधा और कृष्ण है। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र में जो राम है, इसका 3 मीनिंग है। पहला मीनिंग है राम मतलब कृष्ण, दूसरा मीनिंग है राम है दशरथ नंदन राम, और तीसरा है राम मतलब बलराम। तो इसका पहला और हाईएस्ट मीनिंग है, राम का अर्थ है कृष्ण, क्योंकि वो राधा रानी को आनंद प्रदान करती है। जीव गोस्वामी उनके संदर्भ में बताते हैं कि कृष्ण का एक नाम है राम, दूसरे ओर राम जो आए हैं कृष्ण से आए हैं, वो आपको पता है। कृष्ण का पहला एक्सपेंशन है, बलराम जयंती के दिन हम लोग चर्चा किए थे। कृष्ण के फर्स्ट एक्सपेंशन है बलराम।
तो इसलिए अगर कृष्ण को राम बोलेंगे तो कोई गलती नहीं है, क्योंकि कृष्ण में राम है, क्योंकि राम कृष्ण से आए हैं, है ना। अगर कृष्ण को राम बोलेंगे तो भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि राम कृष्ण से आए हैं। यस, हो रहा है डाइजेस्ट। सेकेंडली कृष्ण के और एक नाम है राम। राम शब्द का अर्थ है, राम शब्द आया है रमन से। भगवान का नाम है राम, क्योंकि रमनते जोगिनाम अनंते सत्यानंद चिदात्मनि, क्योंकि उनकी आराधना करने से अनंत अनलिमिटेड रमनते प्लेजर, रमनते योगी नाम, योगियों को अनंत आनंद का अनुभव होता है। हालांकि वो अपने इंद्रियों को निग्रह कर रहे हैं, इंद्रियों को संयम कर रहे हैं, लेकिन एक्सपीरियंस कर रहे हैं ट्रांसेंडेंटल प्लेजर अनलिमिटेडली। क्यों? रमनते योगिना मदंते सत्यानंद चिदात्मनि इति नाम पदे राम परम ब्रह्म विधीयते। परम ब्रह्म का एक नाम है राम, क्योंकि उनकी आराधना करने से अनंत आनंद का अनुभव होता है। तो इसलिए राम शब्द का अर्थ है जो आनंद प्रदान करते हैं। तो कृष्ण का नाम है राम, क्योंकि वो राधा रानी को आनंद प्रदान करते हैं। हरि बोल। इसलिए कृष्ण कॉन्शियसनेस जो बहुत है जूसी है, जूसी, बिकॉज कृष्ण कॉन्शियसनेस इज ए लविंग रिलेशनशिप, इज नॉट ड्राई फिलोसफी। तो बट टू एक्सपीरियंस दैट हैप्पीनेस one has to be transcend from the bodily platform, sensual platform, to the spiritual platform. One has to, उनको भौतिक स्तर से आध्यात्मिक स्तर पे आना पड़ेगा। तो नहीं तो मैटेरियल हैप्पीनेस, मैटेरियल प्लेजर जो है इट इज ये जो है ये शरीर के स्तर पे, इसको काम कहते हैं। अलगे हम लोग चर्चा करेंगे आगे, तो स्लाइड में चलते हैं। तो हरे कृष्ण महामंत्र में हम लोग राधा रानी का आश्रय लेते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं राधा कृष्ण से अभिन्न हैं, वो आए हैं राधा कृष्ण के प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। नमो महावदन्नाय, महावदन्नाय मोस्ट मैग्नानिमस। क्यों? कृष्ण प्रेम प्रदायते, क्योंकि कृष्ण प्रेम वितरण कर रहे हैं। कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने, कृष्ण है लेकिन कृष्ण चैतन्य नामने, नाम लेके आए हैं। नामने गौरतिशे नमः, मैं उस गौरांग महाप्रभु को प्रणाम करता हूं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना, चैतन्य महाप्रभु के बिना समझ के कोई राधा कृष्ण को नहीं समझ सकता। तो हम लोग जब प्रयाग में जाएंगे तो इसके बारे में और चर्चा होगा। ये जो महाबदान्य, ये जो प्रणाम मंत्र है, ये प्रयाग में रूप गोस्वामीपाद चैतन्य महाप्रभु को बोले थे। वेरी हिस्टोरिकल प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, मिस मत करिएगा, बहुत ही अच्छा जगह है। महाप्रभु के भक्तों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। श्रील प्रभुपाद बहुत साल इलाहाबाद में थे, प्रयाग। तो इसलिए अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत निष्ठा के साथ जाप करते हैं चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में, चैतन्य महाप्रभु का आश्रय कब होता है? जब हम लोग पंच तत्व मंत्र बोलते हैं। नमो पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। पंच तत्व मंत्र के द्वारा महाप्रभु का आश्रय, पंच तत्व का आश्रय प्राप्त होता है। और जब उनके आश्रय से हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण मतलब हरे मतलब राधा रानी, जब आप हरे उच्चारण करते हैं तब क्या होता है? राधा रानी हमें कृष्ण के पास लेके जाती है।
इस प्रकार हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने के द्वारा आपके सर्वश्रेष्ठ प्रेम जो है, गोलोकेरो प्रेमोधान, हरि नाम संकीर्तन, सर्वोत्तम प्रेम भक्ति जो ब्रह्मा का दुर्लभ है, शिव का दुर्लभ है, पार्वती लक्ष्मी का भी दुर्लभ है, नारद मुनि का भी दुर्लभ है। उपदेशामृत में लास्ट श्लोक पर ये उधर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर लिखते हैं। तो वो प्राप्त हो सकता है महाप्रभु की कृपा से, महाप्रभु के पार्षदों की कृपा से। और वही नारद मुनि आते हैं चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्रीवास ठाकुर के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु उनके घर में ही इस हरिनाम संकीर्तन का शुरुआत करते हैं। इस प्रकार नारद मुनि खुद आते हैं श्रीवास ठाकुर के रूप में इस हरिनाम संकीर्तन को वितरण करने के लिए, कृष्ण प्रेम वितरण करने के लिए। तो हम लोग छोटा मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपथान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आप सबको फिर से स्वागत करता हूं मैं। तो जैसे मैं बोल रहा था कि राधा रानी की कृपा ब्रह्मा जी, शिव जी, नारद मुनि, इवन लक्ष्मी देवी के लिए भी दुर्लभ है। तो मैं जैसे या हम लोग जैसे साधारण व्यक्ति का क्या कहना। तो व्यक्तिगत रूप से मेरा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है राधा रानी के बारे में वर्णन करने के लिए। ये बहुत ही उच्च तत्व है, दिव्य शुद्ध तत्व है, और इस भौतिक जगत में कलुषित होते हुए हम लोगों की शक्ति नहीं है उस शुद्ध स्तर में समझ सके। तो लेकिन क्योंकि राधा रानी की आविर्भाव तिथि है और राधा रानी के कृपा को प्राप्त करने की इच्छा है, और इसलिए जो मैं परंपरा से श्रवण किया हूँ, जो शास्त्र में वर्णन किया गया है, श्रील प्रभुपाद जी का लेक्चर में सुना है, तो ही मैं आप सबके पास कुछ बोलने की प्रयास करूंगा राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए। और काल के आविर्भाव तिथि, राधा रानी के आविर्भाव तिथि, उस आविर्भाव तिथि को सेलिब्रेट करने के लिए, हमारे हृदय को प्रस्तुत करने के लिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग हमारे हृदय को प्रस्तुत करते हैं श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त करें।
तो हम लोग आज और कल 2 सेशन हम लोग लेंगे। कल हमारे राधा रानी का आविर्भाव तिथि है और उसके साथ साथ हमारे जो वॉइस है, वॉइस का भी बर्थ एनिवर्सरी है। तो कल के दिन हम लोग राधा अष्टमी के दिन हम लोग हमारे वॉइस का शुरुआत किए थे 2016 में राधा अष्टमी के दिन, और इसलिए कल हम लोग वॉइस में एक बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो आप सबको इनविटेशन है, आप लोग फिजिकली आइए और हम लोग कल इवनिंग में हम लोग एक सेशन लेंगे 5 to 7 प्रोग्राम है। उसमें हम लोग 1 घंटा 15 मिनट 20 मिनट हम लोग श्रवण करेंगे राधा रानी के ऊपर, और फिर कीर्तन मेला होगा, नहीं वो डांसिंग कीर्तन होगा। हाँ, राधा करुणा कीर्तन। तो और फिर सबके लिए स्पेशल फीस्ट रहेगा, तो आप सभी लोग आइएगा। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा आज सबको आप लोग को इनवाइट नहीं किए कि कल आप सब लोग शाम को आए इधर 5 से 7 और 7:30 बजे 7:45 में आप सब जो लोग दूर जा रहे हैं आप लोग निकल सकते हैं, कोई असुविधा नहीं होगा। तो ये 2 दिन में हम लोग कवर करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। एक है राधा रानी की पोजीशन क्या है, राधा रानी के तत्व क्या है। दूसरा है कैसे राधा कृष्ण को अप्रोच करना चाहिए, राधा कृष्ण के पास हम लोग कैसे उनको अप्रोच करना चाहिए, उनके सामने जाना चाहिए। और फिर राधा रानी का अलग अलग नाम है, तो राधा शब्द का अर्थ क्या है। और फिर हम लोग राधा रानी के चरण कमलों की महिमा का श्रवण करेंगे, उनके चरण कमलों का आश्रय लेने से क्या बेनिफिट होता है। और फिर हम लोग राधा रानी की कुछ विशेष लीला हम लोग श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार ये 2 दिन हम लोग ये एस्पेक्ट हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी हम लोग शुरू करते राधा रानी की जो पोजीशन है। तो राधा रानी की जो पोजीशन है, राधा रानी के जो तत्व हैं उनके बारे में हम लोग श्रवण करते हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ था, आप लोगों ने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण एक साथ दोनों जगह में प्रकट हुए थे। तो जो नंद महाराज के पुत्र कृष्ण जो अवतारी कृष्ण का प्राकट्य हुआ था नंद महाराज के बारे। और अवतारी कृष्ण का जो एक्सपेंशन है वासुदेव कृष्ण, उनका आविर्भाव हुआ था कहाँ पर? मथुरा में। तो वसुदेव कृष्ण जाके जब वसुदेव जी ने लेके गए, तो वसुदेव कृष्ण और नंद महाराज कृष्ण क्या हो गया? मर्ज हो गए, एक हो गए। और उन्होंने एक कन्या को लेके आई। तो कन्या को लेके जब कंस के हाथ में गया, तो जो कन्या है, कन्या को जब मारने के लिए गई, तो कन्या तुरंत आसमान में उड़ गई। तो उड़ के अष्टभुजा रूप धारण किया। अष्टभुजा रूप धारण करके कही कि मूर्ख कंस, तुमको जो मारने वाला है वो क्या बोलते हैं, अभी तक वो पहले ही जन्म ले चुके हैं गोकुल में, और कुछ ही दिनों में उनकी शक्ति का भी प्राकट्य होने वाला है। और जो भी व्यक्ति उनको विवाह करेगा, जो भी व्यक्ति उनसे शादी करेगा, तो शिव जी से भी पराक्रमशाली बन सकता है, शिव जी को भी परास्त कर सकता है। तो इस प्रकार जो योग माया जो कृष्ण की बहन है, आसमान में उड़ गई है, उन्होंने कहा। तो इस प्रकार जब कहा तो कंस बहुत भयभीत हो गया। तो कंस ने
ऑर्डर दिया कि पिछले 4-5 दिन में जितने भी बच्चे ब्रजमंडल में जन्म हुआ उसको सब पकड़ के लाओ। और उसलिए पूतना को भेजा था, क्योंकि पूतना सब बच्चे का खून पीती है। और उसके साथ साथ तमसे ने कहा कि जितने भी लड़कियां जन्म लेगी उसको सब पकड़ के लाओ, जिसके लड़कियां हैं उसको मत मारना, उसके साथ मैं शादी करूंगा। तो क्योंकि उसके साथ शादी होगा तो क्या होगा, शिव जी से भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाएंगे, तो फिर विष्णु को हम मार पाएंगे। तो इस प्रकार जब योग माया प्रकट हुई तो उन्होंने कृष्ण के आविर्भाव के साथ साथ राधा रानी के आविर्भाव के बारे में भी भविष्यवाणी की। और बाद में हम लोग कल सुनेंगे किस प्रकार राधा रानी का प्राकट्य हुआ। राधा रानी का प्राकट्य हुआ कृष्ण के आविर्भाव के 15 दिन बाद। आप सुबह प्रश्न पूछ रहे थे कि कृष्ण बड़े हैं ना राधा रानी बड़े हैं। तो राधा रानी कृष्ण से 15 दिन का छोटी है। तो उस कृष्ण राधा रानी के आविर्भाव का दो पास टाइम है, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत तपस्या कर रहे थे। ऐसे कोई कन्या प्राप्त हो कि विंध्याचल पर्वत के साथ हिमालय पर्वत का कंपटीशन था कि हिमालय पर्वत का जो पुत्री है वो है पार्वती, और उनके पति कौन है, शिव जी। और इसलिए हिमालय पर्वत का बहुत सम्मान है। तो विंध्याचल पर्वत चाहते थे कि उनको उससे ज्यादा सम्मान प्राप्त हो। बड़े बड़े लीडर्स के अंदर कंपटीशन होता है। उसी प्रकार विंध्याचल पर्वत और हिमालय पर्वत एक व्यक्ति है, तो उनके अंदर कंपटीशन था। तो विंध्याचल पर्वत चाहते थे कि उनको ऐसे कन्या प्राप्त हो जो शिव जी को भी परास्त कर सकते हैं। अभी कौन शिव जी को परास्त कर सकते हैं, कृष्ण। और अगर कृष्ण को अगर मतलब अगर क्या बोलते हैं तो कृष्ण केवल शिव जी को परास्त कर सकते हैं। तो इसलिए अगर कृष्ण को उनके दामाद के रूप में प्राप्त करना है तो फिर किनको पुत्र के रूप में प्राप्त करना पड़ेगा, राधा रानी को। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इस प्रकार विंध्याचल पर्वत यज्ञ किए थे, तपस्या किए थे, और उनको किस प्रकार राधा रानी पुत्री के रूप में प्राप्त हुआ। और एक पास टाइम है किस प्रकार जो राधा रानी के जो माता पिता है, कौन है राधा रानी के माता पिता, वृषभानु और कीर्तिदा। तो वृषभानु महाराज और कीर्तिदा को किस प्रकार राधा रानी को पुत्री के रूप में प्राप्त हुआ, तो उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग थोड़ा तत्व के बारे में चर्चा करते हैं कि राधा रानी कौन है। अगर राधा रानी कौन है ये पता नहीं चलेगा तो राधा रानी को हम लोग एक साधारण स्त्री के रूप में हम लोग समझने लगेंगे। हालांकि राधा रानी कृष्ण के भगवान के सर्वोत्तम शक्ति हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को राधा रानी के बारे में पता ही नहीं है। साधारणतः सब लोग विष्णु को भगवान के रूप में जानते हैं, बहुत कम ही लोग कृष्ण को भगवान के रूप में जानते हैं। और जो लोग कृष्ण को भगवान के रूप में जानते हैं उनको भी राधा रानी के बारे में बहुत प्रकार के थोड़ा मिसकॉन्सेप्शंस हैं। बाहर दूसरे रिलीजन के लोगों को छोड़ ही दीजिए, मुस्लिम क्रिश्चियन उनके बारे में छोड़ ही दीजिए, हिंदू लोग भी राधा कृष्ण के बारे में कितने सारे गलत चीज बोलते रहते हैं। तो
कैसे राधा रानी कृष्ण के साथ राधा रानी का शादी हुआ, अलग अलग चीज बोलते रहते हैं, क्योंकि लोगों को इसके बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं है और बहुत सारे प्रकार के गलत गलत चीज इधर उधर से हम लोग सुन चुके हैं और उसके कारण राधा रानी के बारे में बहुत प्रकार के मिसकॉन्सेप्शन है। और तीसरा चीज है कि ये जो राधा रानी की जो कृपा है, ये वेद राधा रानी के बारे में जो है ये वेद गुप्त है। वेद में भी राधा रानी के महिमा वर्णन नहीं कर सकता। राधा रानी की जो महिमा है ये वेद में भी आप बहुत 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 कॉन्फिडेंशियली लिखा गया है, बहुत कॉन्फिडेंशियली लिखा गया है, वो सब लोग नहीं समझ पाएंगे, उतना पब्लिकली नहीं लिखा गया है। समझ रहे हैं ना? पब्लिकली लिखा जाना मतलब क्या, ओपनली सब जगह में लिखा जाता है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंशियली लिखा जाता है। कुछ कुछ चीज बहुत बहुत जैसे एग्जाम होता है, टफ क्वेश्चन किस में होता है, बहुत सारा क्वेश्चन होता है, आपको आसानी समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन है बहुत छुपा कर लिखा जाता है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर बहुत आप गहराई में नहीं जाएंगे या बहुत आप एक्सपीरियंस स्टूडेंट नहीं होंगे तो आप उसको समझ नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार वेद में भी बहुत ही गुप्त रखा गया है, क्योंकि बहुत बहुत ऊंचा चीज है, बहुत शुद्ध चीज है। इवन सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवतम में राधा कृष्ण के साथ ब्रज गोपियों की लीला का वर्णन किए हैं, तो वो भी राधा रानी का नाम बहुत पब्लिकली नहीं लिए। क्यों? उसका एक कारण है, जब सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम वर्णन कर रहे थे उधर हर प्रकार की ऑडियंस था, कर्मी, ज्ञानी, योगी और डिवोटीज भी था। तो इसलिए क्योंकि कर्मी, ज्ञानी, योगी जो अलग अलग भौतिक वस्तु प्राप्त करने के लिए भगवान की आराधना कर रहे हैं, वो राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में समझ नहीं पाएंगे। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बहुत ही कॉन्फिडेंशियली राधा रानी का नाम लेती है। तो इसलिए जो राधा रानी के जो तत्व हैं ये बहुत ही ऊंचा है। साधारण मनुष्य को तो एक पता ही नहीं है और बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन हैं। और दूसरा है कि वेद में भी वेद भी इसका महिमा वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि राधा रानी राधा कृष्ण की जो भक्ति है ये सर्वोत्तम है। तो इसलिए केवल हम लोग आचार्य के शिक्षा के द्वारा, जो परंपरा में जो महान आचार्य हैं उनके शिक्षा और उनके कृपा से ही, और राधा रानी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग इसको समझ सकते हैं। केवल चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों की कृपा से हम लोग इसको समझ सकते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी है उसको कहते गौरीय। तो उसका दो मीनिंग है, एक है महाप्रभु का नाम है गौरांग। अभी महाप्रभु क्यों गौरांग हुए? क्योंकि कृष्ण गौरांग महाप्रभु के रूप में आए हैं, और उसका दो कारण है। एक कारण है राधा रानी का मूड, दूसरा है राधा रानी का रंग। तो राधा रानी का रंग जो है गौर वर्ण है, गोल्डन कॉम्प्लेक्शन है, और राधा रानी का मूड भी है लव फॉर कृष्ण। तो महाप्रभु का नाम है गौरांग क्योंकि राधा रानी का रंग है गौरांग। समझ में आ रहा है?
और इसलिए महाप्रभु के अनुयायियों को गौरीय कहते हैं, क्योंकि महाप्रभु गौरी, गौरांगम, गौरीय, गोल्डन। और दूसरा है राधा रानी का और एक नाम है गौरी, क्योंकि उनका नाम, उनका रंग है गोरा। तो इसलिए महाप्रभु के अनुयायियों को गौरीय कहते हैं, क्योंकि महाप्रभु के अनुयायी लोग कृष्ण का भक्त नहीं है, महाप्रभु के अनुयायी लोग राधा रानी के भक्त हैं। हरि बोल। महाप्रभु के जो भक्तगण हैं ये कृष्ण का भक्त नहीं है, महाप्रभु के भक्त लोग राधा रानी का भक्त हैं। और जो राधा रानी का भक्त हैं उनको ही कृष्ण प्राप्त होते हैं। समझ में आते हैं? क्योंकि राधा रानी के कृपा से ही, राधा रानी के कृपा से ही आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते। तो इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनयो तद धामो वृंदावनम। आराध्य भगवान जो है ब्रजेश तनय, वृंदावन के जो ब्रजेश तनय मतलब नंद महाराज के पुत्र हैं, तद धाम वृंदावनम, और उनके धाम वृंदावन है। और उनकी उपासना कैसी करनी चाहिए? रम्या काची उपासना ब्रजवधु वर्गेन। जिस प्रकार ब्रज के जो गोपियां हैं, जिस प्रकार उन्होंने उनकी आराधना किया है, उस प्रकार आराधना करना चाहिए। रम्या काची उपासना ब्रजवधु वर्गेन जा कल्पिता। उसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। श्रीमद् भागवतम जो वेद के मुकुटमणि है, वो भागवत उसकी प्रमाण है। अमल पुराण प्रमाणम अमल, जिसमें कोई मल नहीं है। बाकी सारे से कुछ कुछ मल है। बाकी सारा पुराण जो है सत्व गुण का पुराण, रजोगुण का पुराण, तमोगुण का पुराण है, लेकिन भागवतम अमल पुराण, इसमें कोई मल नहीं। तो श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम तत्रादरो ना परः। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा जो है, जो कृष्ण के सर्वोत्कृष्ट भक्त हैं ब्रज गोपियां, और ब्रज गोपियों में सर्वश्रेष्ठ है राधा रानी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राधा रानी के बारे में ज्यादातर लोगों को कोई जानकारी नहीं है। बाहर दूसरे रिलीजियन, इवन हिंदुओं में भी लोगों को राधा रानी के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। तो राधा रानी के बारे में किन को ज्ञान है? केवल महाप्रभु के जो अनुयायी हैं, महाप्रभु के जो अनुयायी हैं वही राधा कृष्ण को जानते हैं। इसलिए वो, क्योंकि महाप्रभु ने राधा रानी के बारे में वर्णन किया है, राधा कृष्ण के भक्ति के बारे में महाप्रभु ने शिक्षा दिया है। तो इसलिए बताया गया है, यदि गौर ना होई तो तबे की होई तो केमने धरिताम दे। राधार महिमा प्रेमर ससीमा जगते जाना तो के। तो अगर महाप्रभु नहीं आते तो राधा रानी की जो महिमा है वो कौन बताता पूरे दुनिया को? तो महाप्रभु के पहले ज्यादातर लोग विष्णु के उपासक थे, नहीं तो केवल कृष्ण, ओनली कृष्ण, राधा कृष्ण नहीं, केवल कृष्ण की उपासना करते थे। तो इसलिए जो राधा कृष्ण की भक्ति है ये चैतन्य महाप्रभु हमें सिखाए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण प्रकट होने के समय योग माया ने कहा कि इनके साथ इनकी शक्ति का भी प्राकट्य हो रहा है। तो अभी कृष्ण की 3 शक्तियां हैं, कृष्ण की 3 शक्तियां हैं। क्या क्या? संबित, संधिनी, लादिनी। तो संबित शक्ति जो है, आप लोग नोट कर सकते, नहीं तो याद नहीं रहेगा बात। तो जो संबित शक्ति है, संबित शक्ति जो है ये है चित शक्ति। तो संबित, संधिनी, लादिनी।
तो सत चिद आनंदमय, तो कृष्ण के जो विग्रह है ये सत चिद आनंदमय है। तो सत मतलब इटर्नल, चिद मतलब ज्ञानमय, फुल ऑफ नॉलेज, एंड आनंद लादिनी मतलब आनंददायी। तो संधिनी शक्ति जो है ये सत को रिप्रेजेंट करते, संधिनी शक्ति जो सत को रिप्रेजेंट करते, मतलब जो शाश्वत, सब कुछ के शाश्वत करते हैं। भौतिक जगत में सब कुछ क्या है? अशाश्वत या टेम्पोररी, लेकिन आध्यात्मिक जगत सब कुछ शाश्वत है। क्यों? क्योंकि भगवान के संधिनी शक्ति के द्वारा। ये संधिनी शक्ति जो है बलराम है। आप लोगों को स्लाइड नहीं दिखाई दे रहा है, तो लोग ऑनलाइन अटेंड करें, स्लाइड दिखाई दे रहा है। तो अभी संबित शक्ति जो है ये चित शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, वो है वासुदेव। तो वासुदेव जो भगवान की एक्सपेंशन है, चतुर्भुज कृष्ण जो है वो है चित शक्ति वासुदेव, और लादिनी शक्ति जो है वो है राधा रानी। तो भगवान की तीन शक्ति हुआ। भगवान सत चिद आनंदमय है, समझ में आया? आत्मा भी सच्चिद आनंदमय है, क्योंकि आत्मा भगवान के अंश है। तो भगवान सच्चिद आनंदमय है। तो अभी तो उसके कनेक्शन में भगवान की तीन शक्ति है। तो सत को कहते हैं संधिनी शक्ति जो बलराम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चित को कहते हैं ज्ञान शक्ति जो वासुदेव रिप्रेजेंट करते हैं। वासुदेव कृष्ण रिप्रेजेंट करते हैं, जो कृष्ण के एक्सपेंशन है। और लादिनी शक्ति जो है, जो आनंद प्रदान करती है, वो कौन रिप्रेजेंट करते हैं? राधा रानी रिप्रेजेंट करते हैं। इस प्रकार भगवान के तीन पोटेंसी हैं, संधिनी, संभित एंड लादिनी। तो दूसरे ओर भगवान के तीन, और भगवान के शक्ति को और तीन भाग में विभाजित किया जाता है। और एक प्रकार, मतलब क्या बोलते हैं, विचार से भगवान के शक्ति को तीन भाग में विभाजित किया जाता है। एक है अंतरंगा शक्ति, दूसरा है बहिरंगा शक्ति, तीसरा है तटस्थ शक्ति। तो अंतरंगा शक्ति जो है ये राधा रानी है, जिसको योग माया कहती है, जो कृष्ण से जोड़ते हैं। इसको कहते हैं अंतरंगा शक्ति, जो आध्यात्मिक जगत को परिचालन करती है। आध्यात्मिक जगत को परिचालन करती है अंतरंगा शक्ति। अंतरंगा मतलब अपना शक्ति है, बहिरंगा शक्ति मतलब बाहर का शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति जो है ये दुर्गा देवी है, जो भौतिक जगत परिचालना करती। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वजस्व भुवनानि विभर्ति दुर्गा। जो दुर्गा देवी जो है, ये दुर्गा शब्द आया है दुर्ग से। दुर्ग मतलब, दुर्ग सुना है आपने नाम, फोर्ट, किला को दुर्ग कहते हैं। तो दुर्ग मतलब जेल। तो भौतिक जगत जो जेल जैसा है, उधर कौन रहते हैं? जो भगवान को भूल जाते हैं, भगवान से अलग होके जो भोग करने की इच्छा करते हैं। इच्छा देशो समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता। कृष्ण भूली সেই জীব ভগবাঞ্ছা করে নিকটস্থ মায়া তারে ঝাপটিয়া ধরে। कृष्ण भूली সেই জীব অনাদি বহির্মুখ অতএব মায়া তারে দেয় সংসাर दुख। तो माया अर्थात दुर्गा देवी उनको दुख देती है। किनको? जो कृष्ण को भूल जाते हैं, और उसको जेल में, किला में भेजा जाता है। जिस प्रकार जो सरकार की अवहेला करते हैं, सरकार को डिसओबे करते हैं, उनको कहां भेजा जाता है? जेल में। उसी प्रकार ये भौतिक जगत जो है, हम लोग इस भौतिक जगत में बद्ध अवस्था में हम लोग सब कैदी हैं, जो भगवान को भूल गए, भगवान के साथ हमारा संबंध भूल गए। और इस भौतिक जगत का जो इंचार्ज है वो दुर्गा है। अभी दुर्गा पूजा आ रहा है, तो दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल है,
त्रिशूल से क्या करती है? त्रिताप क्लेश प्रदान करती है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक क्लेश। इस प्रकार दुर्गा देवी इज द इंचार्ज ऑफ मैटेरियल वर्ल्ड। तो बहिरंगा शक्ति है जो कृष्ण से दूर लेके जाती है, या कृष्ण को भूल जाते तो उसको 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 क्या बोलते हैं, उसको उसका देखभाल करती है। ठीक है। और तीसरा है तटस्थ शक्ति। तटस्थ शक्ति मतलब जीव शक्ति। तो जीव शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, लिविंग एंटिटी। जीवो भूता महाबाहो जो इदम धारते जगत। तो जो जीवात्मा है, आत्मा, इसको तटस्थ शक्ति। तो तटस्थ शक्ति का अर्थ है तट। तट मतलब जैसे एक समुद्र का तट होता है ना, नदी का तट होता है। तो कोई व्यक्ति उस तट में खड़ा है, चाहे तो पानी में भी जा सकता है, चाहे तो ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो उसी प्रकार जो तटस्थ शक्ति, इसका टेंडेंसी है। टेंडेंसी क्या है? भगवान का आश्रय भी ले सकता है, नहीं तो भगवान को छोड़ के अलग से भोग करने की प्रयास भी कर सकता है। अगर वो भगवान के आश्रय लेगा तो वो अंतरंगा शक्ति के अधीन हो जाएगा। समझ में आ गए? और अगर भगवान को भूल के भोग करने की प्रयास करेगा तो कृष्ण भूली से जी भगवान करे निकटस्थ माया तारे झपटी धरे बना भूत जैसे पकड़ लेता है उसको। तो जैसे गीता में भगवान कहते मामोई वांसो जीवो लोके जीवो भूता सनातना। मेरा अंश है आत्मा, लेकिन कभी कभी क्या होता है, उसको भूत पकड़ लेता है। मामोई वांसो जीवो लोके जीवो भूता सनातना। कभी क्या होता है, जीवात्मा को भूत लग जाता है, और जब भूत लग जाता है तो अब क्या बोलते हो, मैं कृष्ण का दास नहीं हूं, मैं अमुक हूं, मैं तमुक हूं, ऐसे सोचता है। और इस प्रकार उसके जो प्योर कॉन्शियसनेस है, द रियलिटी इज द टॉप मोस्ट रियलिटी इज कृष्ण इज सुप्रीम लॉर्ड। टॉप मोस्ट रियलिटी जो है ये कृष्ण परम पुरुषोत्तम भगवान है, और जीव कृष्ण के दास है। लेकिन जब जीवात्मा वो भूल जाता है तो उनकी कॉन्शियसनेस पॉल्यूट हो जाता है। जिस प्रकार बारिश का जल जो है बहुत शुद्ध होता है, लेकिन जब ही इस पृथ्वी में आता है तो कीचड़ के संस्पर्श में आता है तो क्या होता है, कीचड़ बन जाता है। उसी प्रकार आत्मा शुद्ध है, आध्यात्मिक स्तर में आत्मा शुद्ध है, क्योंकि आत्मा उसके रियल पोजीशन में, रियल रियलिटीज, असली जो हमारे पोजीशन है कृष्ण भगवान, हम कृष्ण के दास हैं। लेकिन जब वो भूल जाते हैं माया के संस्पर्श में आने के कारण, इच्छा और देश के कारण, तब क्या होता है, माया देवी के अधीन हो जाता है, उनके इंडिपेंडेंस चला जाता है। आत्मा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इंडिपेंडेंट, लिबरेटेड है, मुक्त जीव कहा जाता है, लिबरेटेड सोल। दैट लिबरेटेड सोल गेट एंटैंगल, बद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के चक्र में भटकने लगते हैं जब वो भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि the purpose of human form of life is to get out of the cycle of birth and death. जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना, this is the purpose of human form of life. पुनर्जन्म जयायते, victory over death, प्रभुपाद जी की बुक है विक्ट्री ओवर डेथ। जन्म मृत्यु के चक्र से विजय प्राप्त करिए, दैट इज द रियल सक्सेस। तो इस प्रकार तीन शक्ति हैं। तो जब तो तटस्थ शक्ति वो चाहे तो भगवान की आश्रय लेगा तो अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहेगा, अगर भगवान की आश्रय नहीं लेगा तो महामाया दुर्गा के अधीन हो जाएगा, और दुर्गा देवी क्या करेगा, उसका देखभाल करेगा, अच्छे से उसका सत्कार करेगी। समझ में आ रहा है? तो इस दुनिया में हर जीवात्मा का पिटाई हो रहा है, ऊपर से लेके नीचे तक पिटाई हो रहा है, जन्मदिन से लेके बर्थडे से लेके डेथ एनिवर्सरी तक। तो उसका पिटाई होता है। तो कौन पिटाई करता है, क्यों पिटाई होता है?
हम लोग प्रश्न पूछते हैं क्यों भगवान ने ऐसा दुनिया बनाया है। तो मैक्सिमम लोगों को लगता है कि हमने कोई गलती नहीं किया है और इस दुनिया में इतना सारा प्रॉब्लम क्यों है। लेकिन शास्त्र अगर अच्छे से पढ़ेंगे, हाँ, ये डिस्कवर योरसेल्फ अगर पढ़ेंगे तो आपको डिस्कवर ही होगा, हाँ, क्यों भगवान इस भौतिक जगत बनाया है और क्यों हम लोग दुख भोग रहे हैं। तो इसका दुख का कारण है माया देवी दुख देती है। क्यों दुख दे रही है? क्योंकि हम लोग कृष्ण को भूल के हम लोग कृष्ण के आश्रय नहीं लेके कृष्ण के दिया हुआ नियमों को हम लोग तोड़ रहे हैं, तो इसलिए दुख भोग रहे हैं। तो इसलिए तटस्थ शब्द जीवात्मा आगे चलते हैं। तटस्थ जीवात्मा का 2 ऑप्शन है, आइदर कृष्ण नहीं तो कृष्ण के आश्रय लेंगे तो राधा रानी आपकी ख्याल रखेगी, और कृष्ण के आश्रय नहीं लेंगे तो दुर्गा आपको कष्ट देगी। तो इस प्रकार बहिरंगा शक्ति जो है ये दुर्गा देवी जो भौतिक जगत का परिचालन करते हैं, अंतरंगा शक्ति जो है राधा रानी जो आध्यात्मिक जगत का देखभाल करती है। तो दुर्गा देवी के हाथ में त्रिशूल रहता है, और राधा रानी के हाथ में क्या रहती है? कमल। राधा रानी के हाथ में कमल। तो कमल जो है ये पोषण का क्या बोलते हैं, हाँ, तो राधा रानी क्या करते हैं? पोषण करती है, पालन करती है कृष्ण की भक्तों का। क्यों? राधा रानी मां है और कृष्ण पिता है, तो कृष्ण के भक्तों को पालन करती है राधा रानी, और जो कृष्ण को भूल जाते हैं उसको दुर्गा देवी शासन करती है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं एक्चुअली माँ दुर्गा, लेकिन माँ दुर्गा जब आप किसी को माँ बोलते हैं उनके हाथ में त्रिशूल लेके आती है, माँ बोले जाओ तुमको मारने के लिए, त्रिशूल माँ के हाथ में रहता है क्या? तो एक्चुअली माँ है राधा रानी, और दुर्गा देवी कौन है? प्रभु सौतेली माँ सौतेली माँ तो जैसे अपना माँ होता है और सौतेली माँ होती है ना, तो सौतेली माँ उतना प्यार करती है जितना अपना माँ प्यार करती है। तो इसलिए राधा रानी जो है अपना माँ है, और इसको इस प्रकार समझ सकते हैं। और दुर्गा देवी जो है सौतेली माँ है, वो पिटाई करती है। दूसरे ओर दुर्गा देवी कृष्ण के फेथफुल सर्वेंट हैं, क्योंकि जो लोग कृष्ण को भूल गए हैं उनको कृष्ण रेक्टिफाई करने के लिए, उनको संशोधन करने के लिए वो पिटाई करती है। कि हम लोग पिटाई खाएंगे तो क्या होगा? कष्ट मिलेगा तो क्या होगा? कृष्ण का आश्रय। तो अभी दुर्गा देवी जो बहिरंगा शक्ति का 2 फीचर है, एक है गुण, दूसरा है काल। तो जो भौतिक जगत है इसमें 2 चीज का प्रभाव है, एक है गुण का प्रभाव है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। दैवी हेषा गुणमयी ममो माया दुरत्तया, कृष्ण गीता में कहते हैं जो मेरे बहिरंगा शक्ति जो है, मेरे ये दैवी हेषा गुणमयी, ये गुणमयी है, ये 3 गुण के द्वारा इस सबको बांधती है। तो ये जो है बहिरंगा शक्ति का जो प्रभाव है ये है दुर्गा देवी, जिसका 2 फीचर है, एक है गुण और दूसरा है काल। काल मतलब टाइम। तो इस दुनिया में हर व्यक्ति काल के अधीन है, समय के अधीन है, समय के द्वारा नियंत्रित है। पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, एवरीबॉडी इज थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, करेक्ट? सभी लोग भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, क्या होगा मेरा भविष्य में, मेरा कैरियर, मेरा जॉब, तो मेरे बच्चे,
मेरा बेटा, मेरा इनकम, मेरा हेल्थ, सब लोग भविष्य के बारे में सोचते हैं। और जो बीत गया है उसके बारे में है, क्या अच्छा नहीं हुआ, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये सक्सेसफुल नहीं हुआ, वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, पास्ट के बारे में सोचते हैं। और वर्तमान बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ मोमेंट, अभी जो मैंने बोला ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। तो पास्ट इज वेरी, बहुत कम समय का है, मतलब प्रेजेंट जो है बहुत कम समय के लिए, वर्तमान बहुत कम समय के लिए, ज्यादातर मैक्सिमम टाइम क्या है, पास्ट एंड फ्यूचर। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो है इसमें सब कुछ वर्तमान रहता है, सब कुछ वर्तमान रहता है। आगे मैं बोलता हूं। तो कहने का मतलब ये है, आध्यात्मिक जगत के बारे में आगे मैं बोलता हूं। तो जो भौतिक जगत जो है, हर व्यक्ति भविष्य और अतीत के बारे में, भविष्य के बारे में क्या बोलते हैं, भय करते हैं, अतीत के बारे में शोक करते हैं, और वर्तमान में जो भी चीज उनके पास है, पैसा, बारी, डिग्री, पत्नी, ब्यूटी, उसके प्रति क्या होता है, मोहग्रस्त होता है, अटैच होते हैं। और इस प्रकार हर व्यक्ति काल के अधीन है, काल के इन्फ्लुएंस में है, समझ में आ रहा है। और एक समय क्या होता है, काल सब कुछ कर देता है, बेटा दे दो, ओके, टाइम हो गया अभी। ओके, विल फिनिश इन 5 मिनट्स। तो इस प्रकार इस भौतिक जगत काल के अधीन है, और गुण के, हर व्यक्ति गुणों के द्वारा, गुण के अनुसार काम कर रहे हैं। रजोगुण, तमोगुण, जो व्यक्ति जिस गुण के अधीन है उस गुण के द्वारा, गुण के अधीन होकर काम करते हैं। काम, रजोगुण के लक्षण है लास्ट एंड ग्रीड। तो अभी एक डिवोटी है, उसने पीएचडी किया है मेलबोर्न यूनिवर्सिटी से, मोड्स के ऊपर, 3 मोड्स, और थीसिस निकाल दिया है कैसे हर व्यक्ति केमिकल के द्वारा काम नहीं कर रहे हैं, नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केमिकल, दे आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मोड्स। तो अभी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, आध्यात्मिक जगत जो है, इसमें काल का प्रभाव नहीं है। देयर इज नो इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम, न तत्रापि समय। उधर लिखा हुआ है, देखिएगा, ब्रह्म संहिता का फाइनल वर्स, ब्रह्मा जी बोलते हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में वर्णन करते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में वर्णन करते हुए ब्रह्मा जी बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत जो है काल के अधीन नहीं है, न तत्रापि समयो। तो और आध्यात्मिक जगत के जो सब कुछ है उधर वर्णन किया गया है। उधर जो गाभी है, सुरभि है, वृक्ष, कल्प वृक्ष है, उधर जो मिट्टी है, चिंतामणि। तो इस प्रकार आध्यात्मिक जगत के बारे में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं। तो आध्यात्मिक जगत में कोई काल का इन्फ्लुएंस नहीं है। देयर इज नो फ्यूचर, देयर इज नो पास्ट, एवरीथिंग इज प्रेजेंट, कांस्टेंट। समझ आ रहा है? तो और इस प्रकार आध्यात्मिक जगत में हर व्यक्ति वैकुंठ अवस्था में रहते हैं, मतलब कोई कुंठा नहीं है। तो इस भौतिक जगत में जो हमारे जो लाइफ है ये बहुत टेम्पोररी है, और जो भौतिक चेतना में है वो हमेशा भविष्य में क्या मिलेगा, अतीत में क्या नहीं मिला, इस प्रकार वो हैंकरिंग एंड लैमेंटेशन, शोक मोह भय में रहते हैं। लेकिन जो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम, जो मेरा भक्ति प्राप्त करके ब्रह्मभूत स्टेज में गया है, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म में गया है, न सोचती न कांक्षति, वो ना शोक ना भय है,
ना सोचती ना कांक्षती। सोचती मतलब जो नहीं मिला, और कांक्षती मतलब जो मेरे को चाहिए। लेकिन आत्मा जो है, क्योंकि भगवान के अंश हैं और भगवान के साथ संपर्कित होने के नाते उनके पास सब कुछ है। He is not going to lose anything and he does not need to get anything, क्योंकि वो भगवान के अंश हैं और इसलिए भगवान के साथ संपर्कित होने के कारण उनको भौतिक जगत से एक्चुअली कुछ प्राप्त करने का नहीं है, ऑलरेडी वो पूर्ण है। तो इस प्रकार आध्यात्मिक जगत जो है ये काल और और गुण के परे है। काल और गुण जो सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण के परे है। और इसलिए जो आध्यात्मिक जगत जो है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में कोई महामाया का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ये क्यों मैं वर्णन कर रही, बहुत महत्वपूर्ण है, इसके साथ टॉपिक का क्या कनेक्शन है। तो क्यों तो आध्यात्मिक जगत जो है, क्योंकि इसका माया का अधीन नहीं है और कृष्ण जो है वो मायाधीश है। कृष्ण जो है वो मायाधीश है और इसलिए यह माया के पति है और इसलिए माया का इन्फ्लुएंस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं है। समझ में आ रहा है? माया के अधीन कौन है? हम लोग हैं। जैसे सूर्य होता है, मैं उस दिन सूर्य देख रहा था ऊपर, तो सूर्य जो है आसमान में चमक रहा था और कुछ समय के बाद एक बादल चला गया सामने से। जब बादल चला गया तो बादल ने क्या किया, पूरा ढक दिया, मतलब पूरा उधर नीचे छाया हो गया। तो मैं सोच रहा था कि आसमान में तो सूर्य चमक रहा है और सूर्य के साथ बादल का कितना डिस्टेंस है? करोड़ करोड़ किलोमीटर डिस्टेंस है। लेकिन हम लोग को इधर से क्या लग रहा है? बादल ने सूर्य को ढक दिया है। एक्चुअली बादल का कोई इंफ्लुएंस नहीं है सूर्य के ऊपर और बादल का जन्म हुआ है सूर्य से ही। सूर्य से पानी होता है और पानी ऊपर जाके बादल बनता है। तो बादल का जन्म हुआ सूर्य से। उसी प्रकार माया का जन्म होता है कृष्ण से। छाये वो जस्व भुवनानी विभोरती दुर्गा। छाया जिसका है, जिसके छाया है माया, किसका छाया है? कृष्ण की छाया है। तो अभी ये छाया या माया का इन्फ्लुएंस कृष्ण के ऊपर नहीं है। बादल का इन्फ्लुएंस सूर्य के ऊपर नहीं है। बादल का इन्फ्लुएंस किनके ऊपर है? हम लोगों के ऊपर है। समझ में आ रहा है? तो उसी प्रकार माया का इन्फ्लुएंस भौतिक जगत के ऊपर है और माया का फीचर क्या है? गुण और काल। गुण क्या है? रजो तमो गुण, लास्ट, ग्रीड, एंगर। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में उसका प्रभाव नहीं है। उसी प्रकार क्यों मैं ये बोल रहा हूं कि कृष्ण के साथ जो संबंध है आध्यात्मिक जगत में, उनके भक्तों का संबंध है, उसमें काम, क्रोध, गुण, काल के प्रभाव नहीं है। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फास्ट। अगर आप ये समझेंगे तब राधा कृष्ण की लीला को समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं। समझ में आ रहा है? आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत जो है ये गुण के परे हैं, काल के परे हैं। काल मतलब टाइम। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ प्रेजेंट है। किसी का मृत्यु नहीं होता है, जन्म मृत्यु बुढ़ापा नहीं होता है। हाँ? आध्यात्मिक जगत में सब लोग प्रसन्न हैं। एवरी स्टेप इज ए डांस। हाँ, देखिए पढ़िए, लिखा हुआ है। हाँ, तो उधर उधर ऊपर श्लोक पढ़िए, पहले क्या लिखा है? पुरुषो कल्पतरुभो धूमा भूमिश्चिन्तामणि गणमयी तोयम् अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनपि। नाट्यम गमनपि। गमन मतलब चलना। चलना किस प्रकार? नाट्यम, नृत्य करने के जैसा है।
एवरी स्टेप इज ए डांस, एवरी टॉक इज ए कथा गानम, एवरी टॉक इज लाइक ए सॉन्ग। तो ये कौन बोल रहा है? कोई स्टोरी नहीं है, इमेजिनेशन नहीं है। कौन बोल रहा है? मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन हु, ब्रह्मा, जिसका 5 सर है। तो ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में, ब्रह्म संहिता वेद के समान रेस्पेक्टेड है। वेद के समान की स्वयं वेद भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है। तो इस प्रकार स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक जगत जो है ये गुण और काल के प्रभाव से मुक्त है, और इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी भक्त जो है ये गुण और काल के अधीन नहीं है। और इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कृष्ण और उनके भक्तों का, कृष्ण स्वयं मायाधीश है, तो कृष्ण के ऊपर काम क्रोध का अगर कोई प्रभाव नहीं है, गुण का प्रभाव नहीं है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कोई भी भक्त अगर इसके अधीन नहीं है, उनके ऊपर भी काम क्रोध गुण का प्रभाव नहीं है, तो उनके साथ जो उनके अंदर जो संबंध है वो कैसे काम के द्वारा प्रभावित हो सकता है? गुण का प्रभाव कहां पर है? हम लोगों के ऊपर है। किनके ऊपर है? जो कृष्ण को भूल चुके हैं। प्लीज गिव योर अटेंशन हियर। तो अभी क्योंकि हम लोग काम के अधीन है, गुण के अधीन है, इसलिए हम लोग सोचते कि राधा कृष्ण के रिलेशनशिप स्त्री पुरुष के साथ संबंध के जैसा है। आत्मवत मन्यते जगत। हम लोग जिस प्रकार चेतना में रहते हैं उसी प्रकार दूसरे लोगों को सोचते। अगर हम लोगों के अंदर ईर्ष्या भाव है, हम लोग सोचते ये भी शायद ईर्ष्या करता है मेरे से। आत्मवत मन्यते जगत शास्त्र में कहा जाता है। अगर आप लाल चश्मा पहनेंगे कैसे दिखेगा? पीला। जैसा चेतना होगा वैसा विचार होगा। तो उसी प्रकार अगर हमारी चेतना काम क्रोध के द्वारा प्रभावित है तो हम लोग भी राधा कृष्ण के लीला को उसी प्रकार विचार करेंगे। स्लाइड में आइए। तो इसलिए राधा कृष्ण के लीला को समझने से पहले उनके तत्व को समझना जरूरी है, उनके पोजीशन को समझना जरूरी है। एंड विद दैट रेस्पेक्ट यू शुड अप्रोच राधा एंड कृष्णा। फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड दैट तत्व, उनके पोजीशन क्या है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है? तब हमें रेस्पेक्टफुली उनको अप्रोच करना चाहिए। इस दुनिया में लोग राधा कृष्ण के जो संबंध एक स्त्री पुरुष के काम भाव का संबंध के जैसा सोचते हैं। बाहर में कितना सारा फोटोग्राफ बना हुआ है, कामुक लोगों ने बनाया है, जैसे राधा कृष्ण को नंगा करके एक स्त्री पुरुष के काम भाव को उत्तेजित करने के लिए क्या बोलते हैं बनाया गया है। इसके साथ परंपरा का कोई कनेक्शन नहीं है। हालांकि सुखदेव गोस्वामी जो नैष्ठिकी ब्रह्मचारी है, सन्यासी है, वो राधा कृष्ण के लीला का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। कोई नैष्ठिकी ब्रह्मचारी सन्यासी कोई स्त्री पुरुष का संबंध का ग्लोरिफिकेशन करेगा? चैतन्य महाप्रभु जो कभी स्त्रियों के सामने नहीं आते थे, सब स्त्रियां दूर से चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते थे। वो चैतन्य महाप्रभु ब्रज गोपियों की प्रेम बोल रहे हैं। आराध्य भगवान ब्रजेशोतनय, आराध्य भगवान ब्रजेशोतनय जो ब्रज के जो स्वामी हैं नंद महाराज, उनके पुत्र हैं। और उनकी उपासना कैसे करनी चाहिए? रम्या काची उपासना ब्रजो बधू वर्गे ना। जितने भी बड़े बड़े सन्यासी हैं, महात्मा हैं, आचार्य हैं, ब्रज गोपियों की प्रेम की आराधना कर रहे हैं। अरे वो लोग कितने भाग्यशाली, कितने भाग्यवान। परम ब्रह्म उनके आंगन में खेल रहे हैं। परम ब्रह्म जो है उनके सखा बन गए हैं। परम ब्रह्म को पति के रूप में प्राप्त किया है। वो बोल रहे थे प्रभु आपके स्मार्टफोन को डी स्मार्ट करिए। तो इसलिए आत्मेंद्र प्रीतिवांछा तारे कहे काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमोना। तो राधा रानी जो आत्मेंद्र प्रीतिवांछा, अपने इंद्रियों की संतुष्टि विधान करना, उसको कहते काम। और कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा, कृष्ण की संतुष्टि के लिए जो इच्छा है उसको कहते प्रेम।
तो चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक है, राधा कृष्ण प्रणय विकृति लादिनी शक्तिरस्मात् एकात्मन भुवि पुरा देहो भेदम गतो उतो। तो राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्तिर अस्मात्, राधा रानी जो है कृष्ण की प्रणय की विकार है। एकात्मन भुवि पुरा, एक्चुअली वो आध्यात्मिक जगत में हमेशा एकात्मन, एक ही शरीर में रहते हैं। राधा कृष्ण कृष्ण की प्रणय की विकार है और वो हमेशा एक शरीर में वर्तमान रहते हैं। एकात्मन भुवि पुरा, भुवि पुरा मतलब पूरा काल से वो एक ही शरीर में है, लेकिन एकात्मन भुवि पुरा देहो भेदम गतो उतो, लेकिन कभी कभी वो दो शरीर में प्रकट होते हैं। देहो भेदम, दो शरीर में प्रकट होते हैं। चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैकमात्कम, लेकिन अधुना रिसेंटली चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना, वो लोग फिर से एक हो गए। आध्यात्मिक जगत में वो एक ही है लेकिन दो शरीर में विराज करते हैं, लेकिन रिसेंटली चैतन्याख्यम प्रकटम अधुना तद्वयम चैतन्याख्यम, फिर से लोग एक होकर चैतन्याख्यम चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। राधा भावसु बोलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, मैं उस कृष्ण को प्रणाम करता हूं जो राधा रानी के भाव और दूती मतलब कलर, जो राधा रानी के भाव और दूती लेके प्रकट हुए हैं। राधा भावसु बोलितम नौमी कृष्ण स्वरूपम, मैं वो कृष्ण को प्रणाम करता हूं जो राधा रानी के भाव और कलर लेके। कौन है वो? श्री चैतन्य महाप्रभु की। तो इसलिए रूप गोस्वामी पाद बार बार चैतन्य महाप्रभु को राधा कृष्ण के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए सो दैट वी अंडरस्टैंड दैट चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आया है राधा कृष्ण की भक्ति को देने के लिए। चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण के कंबाइंड इनकारनेशन है, और चैतन्य महाप्रभु की कृपा के बिना हम लोग राधा कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए जो वृंदावन धाम जो है वो कृष्ण ने बनाया चैतन्य क्या बोलते हैं, राधा रानी के लिए, और जो नवद्वीप धाम है ये राधा रानी ने निर्माण किया है कृष्ण। तो इसके बारे में डिटेल्स अगर आप अनंत संहिता अनंत देव शिव जी को कह रहे हैं, भगवान के सबसे करुणामय अवतार के बारे में शिव जी प्रश्न पूछ रहे थे अनंत देव को। तो अनंत देव अनंत मुंह से, बलराम जी की इनकारनेशन है अनंत देव, तो अनंत मुंह से नवद्वीप धाम और चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरीज वर्णन कर रहे हैं। ये नवद्वीप धाम महात्म जो किताब है अनंत संहिता से आया है। तो इसलिए राधा रानी की कृपा प्राप्त करना है, कृष्ण की कृपा प्राप्त करना तो राधा रानी की कृपा चाहिए, राधा रानी की कृपा प्राप्त करना है तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए, चैतन्य महाप्रभु की कृपा चाहिए तो प्रभुपाद की कृपा चाहिए। हरि बोल। जो चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के सेनापति भक्त हैं, और अगर आप चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा अगर पालन करेंगे, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा कौन दिया है? रूप गोस्वामी पाद दिया है, और उसी रूप गोस्वामी का शिक्षा श्रील प्रभुपाद हम लोगों को दिया है। जो हम लोग सुबह जप करते हैं, भगवान के कथा सुनते हैं, भगवान की विग्रह का आरती करते हैं, ये सब चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कैसे कृष्ण को प्राप्त किया जा सकता है। ये कोई मन गिनित कोई सेंटिमेंट नहीं है, तो साइंस ऑफ भक्ति। तो इस प्रकार अगर हम लोग चैतन्य महाकृष्ण राधा रानी की कृपा प्राप्त करना है तो हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना चाहिए। तो इस प्रकार राधा रानी कोई साधारण स्त्री नहीं है कि जिनके साथ कृष्ण का लव अफेयर हो गया है। कृष्ण शाश्वत काल से आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, और कृष्ण की शक्ति आह्लादिनी शक्ति राधा रानी शाश्वत काल से आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। तो राधा और कृष्ण
गोलोक वृंदावन में रहते। वही कृष्ण जब द्वारका में आते हैं वासुदेव बनते हैं और राधा रानी सत्यभामा। वही कृष्ण जब आते हैं वैकुंठ में तो नारायण बनते हैं और राधा रानी बनती है लक्ष्मी। वही कृष्ण जब अयोध्या में आते हैं तो राधा रानी बनते सीता और कृष्ण बनते हैं राम। तो ये जो लक्ष्मी है, सीता है, ये राधा रानी से आती है, राधा रानी का एक्सपेंशन है, राधा रानी के प्रकाश है। समझ में आ रहा है? ये बाकी सारे अवतार जो है ऐश्वर्य भाव में है, वासुदेव, नारायण, राम, ये ऐश्वर्य भाव में भगवत प्रकाश में है। लेकिन कृष्ण जो है माधुर्य रस में है। वृंदावन में भक्त लोग कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं जानते हैं। वो कृष्ण भगवान को अपने पुत्र के रूप में, अपने सखा के रूप में, अपने पति के रूप में प्रेम कर रहे हैं। उसमें कृष्ण की उनके भक्ति से भगवान की भगवत्ता जो है ढक जाती है। जैसे उदाहरण दिया गया, जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री है, जो अपने घर में चले जाते हैं तो उनके प्रधानमंत्री का जो पोजीशन है खत्म हो जाता है उनके मां के सामने, है कि नहीं? उसका अगर बेटा होता है, बेटा के सामने हाँ है प्रधानमंत्री, लेकिन जब घर में रहते हैं तब क्या होता है? एक प्रेम का संबंध होता है। तब मां डांटती है कि नहीं? उनके बेटा उसके कान पे चढ़ जाते हैं। तो उधर क्या है? संबंध और इंटीमेट है। उसी प्रकार वृंदावन के बाहर जो संबंध है कृष्ण भगवान है, नारायण के रूप में, राम के रूप में, लेकिन वृंदावन में चला जाता है तब भक्तों के अधीन हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो वृंदावन इज कृष्ण's होम, इज प्ले ग्राउंड। और उधर भक्त लोग भगवान को माधुर्य रस से, भगवान को और प्रेममय रूप से भगवान की आराधना भजना करते हैं। उधर कृष्ण को अपने सखा के रूप में, मित्र के रूप में, इधर गौरव भाव है, मेरा कृष्ण है। और वृंदावन के बाहर मैं कृष्ण का, कृष्ण मेरे प्रभु, मैं कृष्ण का दास। और वृंदावन में कृष्ण मेरा सखा है, मेरा कृष्ण, मेरे पुत्र। उस किसमें ज्यादा 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 क्या बोलते प्रेम है? मेरा कृष्ण, मेरा बेटा। तो और कृष्ण भी उसी प्रकार आदान प्रदान करते हैं। कृष्ण भी उनके भक्तों के जिस प्रकार भाव होता है उसी प्रकार आदान प्रदान करते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु आए हैं उस वृंदावन के प्रेम देने के लिए, और उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें उतना ही सिंसियरली हमें महाप्रभु के आश्रय लेके उनके शिक्षा को पालन करना पड़ेगा। बाहर के सहजी के जैसे नहीं, राधे 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 राधे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, और किया ये किया, और सारे नियम को तोड़ दिया और राधे राधे बोल दिया, ऐसा नहीं है। तो हमें राधा रानी की कृपा, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को पालन करना पड़ेगा। चैतन्य महाप्रभु सिखाया है कैसे भक्ति का शुरुआत होता है साधना भक्ति से, तो विधि निषेध होता है। हम लोग भक्ति के नियमों को पालन करते और निषेध जो है, जो अलग अलग प्रकार के पाप कार्य उसको छोड़ते हैं, तब आप भक्ति में प्रवेश करेंगे। भक्ति कोई चीप सेंस ग्रेटिफिकेशन के लेवल में नहीं, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तभी हम लोग, अगर हम लोग कुछ सस्ता चीज प्राप्त करने की प्रयास कर रहे हैं तब हम लोग उसके पीछे जाएंगे, सस्ता चीज प्राप्त करने के प्रयास करेंगे। तो प्रेम जो है सोने के जैसा है, काम जो है लोहे के जैसा है। तो अगर हम लोग सस्ता चीज चाहिए, लोहे हर जगह में बिकता है, बहुत लाइन लगेगा उसके दुकान में। दारू के दुकान में दूध पीने वाला लोग कम ही रहता है,
दारू के दुकान में बहुत, और दूध बेचने वाला आदमी घर घर जाके दूध बेचता है, और दारू के दुकान में लोग लाइन लगे खरीदते। दिस इज द सिचुएशन। So if you want to get this pure love, then आपको थोड़ा कीमत देना पड़ेगा। You have to understand, अगर हमें जीवन में कुछ दुर्लभ चीज प्राप्त करना है, तो इसलिए मनुष्य जीवन बहुत कीमती है, और उस कीमती मनुष्य जीवन को सस्ता चीज, भौतिक काममय जीवन प्राप्त करने के पीछे नहीं गवा के कृष्ण की सेवा, कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। जो भी आपका आश्रम है, जो भी आश्रम में आप रहते हैं, जो भी आपका मटेरियल ड्यूटीज हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। उसके साथ साथ सिंसियरली आपका टाइम वेस्ट नहीं करके एक अच्छे संगति में रह के अपना मनुष्य जीवन को सफल बनाइए, आध्यात्मिक जीवन का अनुशीलन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, राधाष्टमी महामहोत्सव की जय। तो कल दोपहर 12 बजे तक फास्टिंग है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग राधाष्टमी प्रयास करिए, सभी लोग दोपहर तक फास्टिंग करने का, और राधा रानी को ज्यादा से ज्यादा माला काल जप करिए, और राधा रानी को कुछ ऑफर कर सकते हैं, आपके घर में हो या वॉइस के डिवोटीज वॉइस में हो, तो आप कुछ अर्पण करिए भगवान को। कुछ कुकिंग कर सकते हैं राधा रानी के लिए, राधा रानी हम लोग को प्रसाद खिलाती है हर दिन, तो राधा रानी के लिए कुछ कुकिंग कर सकते हैं। कुकिंग नहीं कर सकते, कुछ खरीद के ला सकते हैं, स्वीट्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ऑफर सम गिफ्ट टू राधा रानी। और फिर एक्स्ट्रा माला जप करिए, राधा रानी से कुछ विशेष प्रार्थना करिए। राधिका अष्टकम है, कल हम लोग राधिका अष्टकम गाएंगे वॉइस में, तो बहुत ही स्पेशल प्रेयर्स हैं। और इवनिंग तो जो लोग मंदिर आना चाहते हैं मंदिर आ सकते हैं, कल हम लोग मंदिर जा रहे हैं। और जो लोग मंदिर नहीं आ सकते हैं तो कृपया इवनिंग को वॉइस में आ जाइए, और एक कल सबके लिए कंपलसरी है इवनिंग प्रोग्राम। 5 बजे से लेके 7 बजे होगा, 7 बजे सबके लिए फीस्ट प्रसाद रहेगा। और कल हमारे गरिया वॉइस का भी बर्थ एनिवर्सरी है, राधा रानी के आविर्भाव तिथि के अवसर पे। राधा अष्टमी के दिन ही हमारा वॉइस का शुरुआत किया था, और उस दिन भी एक पास टाइम हुआ था वो हम लोग कल बताएंगे, कल की क्लास में, कैसे राधा रानी की कृपा से वॉइस खुला और कैसे राधा रानी का आविर्भाव इधर हुआ है, हमारे वॉइस में ऑल्टर में हुआ है। तो ये बहुत ही एक स्पेशल पास टाइम, कॉन्फिडेंशियल पास टाइम है, कल हम बताएंगे आप लोगों को। दिस नॉट अ स्टोरी, दिस द फैक्ट। तो राधा रानी की कृपा है हम सब के ऊपर, वो उसका प्रमाण है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, तो आप लोग सभी लोग उत्साह के साथ राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए आइए कल शाम को। और आपका प्रसादम का काउंट जो है आपके क्लास कोऑर्डिनेटर को दे दीजिए, क्योंकि उसके अनुसार हम लोग इवनिंग को कुकिंग करेंगे। तो और राधा रानी का कृपा प्राप्त करिए। ओके, तो जो भक्त लोग